वेलकम बैक। सबसे पहले बात खुफिया जायदाद रखने वालों के लिए रिलीफ की। वजीर खजाना असद उमर ने नई एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। स्कीम बैरून मुल्क पोशीदा जायदाद रखने वालों के लिए लाई जा रही है। वजीर खजाना कहते हैं कि इक्तिसादी बहरान से निकल आए, अब इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं। 5 साल बाद माशी तरक्की की शरह पिछले 15 साल से ज्यादा होगी। गर्दशी कर्जों का मसला हल हो चुका है। बुलेटिन में एक और बड़ी खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब हुकाम को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने उनकी जमानत में 10 रोज की तौसीह कर दी और नैब से तफसीली जवाब भी तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज के वकील आजम नजीर तारर ने दलाइल दिए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ कार्रवाई से पहले नैब को पेश की इत्तला देने का पाबंद बना रखा है। अदालती हुक्म के बावजूद नैब ने गैर कानूनी तौर पर हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापा मारा और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आमदनी से जायद असासे बनाने की केस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। इसके अलावा साफ पानी स्कैंडल और रमजान शुगर बिल्स का मामला भी चल रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक इख्तियार पर अपना फैसला सुना चुकी है, जिसमें वाज़े किया गया है कि 10 दिन पहले नोटिस देना लाजमी नहीं। नैब ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया। दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 1 करोड़ के मशल्कों के एवज हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए तफसीली जवाब भी तलब कर लिया। समाअत के मौके पर लीगी कारकुनों के शोर शराबे पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया और कहा कि लोगों को इस तरह क्यों बुलाया गया, उन्हें कंट्रोल करना किसका काम है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा और कारकुन हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रहे और मुसलसल नारेबाजी करते रहे। लाहौर हाईकोर्ट शरीफ खानदान के लिए लकी साबित होने लगी। करप्शन के संगीन इल्जामात के बावजूद पहले शहबाज शरीफ और अब हमजा शहबाज को भी रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट के पै दर पे फैसलों ने शरीफ खानदान पर नैब की गिरफ्त कमजोर कर दी। शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज को भी जमानत मिली तो नैब वाले हाथ मलते रह गए। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अरसे पहले शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की अपील सुनी गई। करप्शन के संगीन इल्जामात के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म सुना दिया। यही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने ही साबिक वजीर आला का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का फैसला भी दे दिया। नैब ने करप्शन के इल्जामात पर शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस से छुट्टी के बावजूद हफ्ते के दिन हमजा शहबाज की दरख्वास्त सुनी, बल्कि उन्हें बड़ा रिलीफ भी दे दिया। पीर के रोज हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनकी उम्मीद एक बार फिर बर आई। अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोकते हुए हमजा शहबाज की जमानत में 10 रोज की तौसीह दे दी। यूं लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना शरीफ खानदान के लिए एक बार फिर बार आवर साबित हुआ। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को फिर तलब कर लिया है। नैब हमजा शहबाज की जमानत में तौसीह के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नैब लाहौर में 10 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। उन्हें दिन 11 बजे इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई। हमजा शहबाज पर आमदनी से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। नैब ने उन्हें तमाम रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की। जराए का कहना है नैब ने हमजा शहबाज की जमानत में तौसीह के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला किया है। रमजान शुगर मिल के मैनेजर मुश्ताक चीनी को FIA ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल होने पर ऑफलोड कर दिया। मुश्ताक चीनी पर सलमान शहबाज के अकाउंट में गैर कानूनी तरीके से भारी रकम मुंतकिल करने का इल्जाम है। FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को हिरासत में लेकर नैब के हवाले कर दिया। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल होने की वजह से मुश्ताक चीनी को लाहौर से दुबई फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। नैब जरा के मुताबिक मुश्ताक चीनी शरीफ फैमिली का फ्रंटमैन है। उसे रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर और दीगर मुलजिमों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मुकदमे की 2 मुलजिम खवातीन ने वादा माफ गवाह बनने की पेशकश भी कर दी है।
اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی پہلی باضابطہ سماعت کی۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے فاروق ایچ نائک اور لطیف کھوسا بطور وکیل پیش ہوئے۔ انہوں نے پہلے تو سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے درپیش مسائل کو اٹھایا، پھر عدالت میں رش کو جواز بنا کر آصف زرداری اور فریال تالپور کو آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء کی زبانی درخواست کی۔ جج نے اسے منظور نہیں کیا اور کہا کہ کمرہ عدالت چھوٹا ہے، اس لیے رش سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ کار بنا لیتے ہیں۔ دوران سماعت مقدمہ میں 2 نامزد ملزم خواتین کرن اور نورین نے وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست کی۔ وکیل صفائی نے اس درخواست کو مضحکہ خیز قرار دیا، جبکہ جج نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے چیئرمین نیب کو بھیجنا چاہیے۔ خواتین نے بتایا کہ وہ ایسا کر چکی ہیں۔ اس پر عدالت نے مزید تفصیلات بھی مانگ لیں۔ دوران سماعت کمرہ عدالت میں گرمی ہونے اور پنکھے نہ چلنے سے آصف زرداری بے سکون بھی رہے۔ ایک موقع پر عدالتی دستاویز پر آصف زرداری نے بیٹھے ہوئے دستخط کیے تو جج نے انہیں کٹہرے میں آ کر ایسا کرنے کا حکم دے دیا۔ جعلی اکاؤنٹس ریفرنس میں کل 30 ملزم نامزد ہیں۔ دوران سماعت 8 ملزمان پیش ہوئے، جبکہ مقدمہ کی مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ غیر حاضر ملزموں کو حاضری سے عارضی استثناء کی درخواست بھی پیش ہوئی، جس پر عدالت نے انہیں 12 اپریل کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی پیشیوں کے بعد اب آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی پیشیاں جاری ہیں۔ باپ بیٹی کے بعد بہن بھائی کی پیشیوں میں کیا مماثلت ہے، جانیے۔ عدالت بھی وہی، جج بھی وہی، الزام بھی نہ بدلا اور مدعی بھی نہ بدلا، لیکن ملزم بدل گئے۔ پہلے باپ بیٹی تو اب بہن بھائی۔ کبھی نواز شریف اور مریم نواز احتساب عدالت میں پیشی کے لیے آئے تھے تو اب ان کی جگہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے لے لی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں باپ بیٹی کو تو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی، اب بہن بھائی کو بھی جیل جانا پڑے گا یا بچنے کا کوئی راستہ ہے، اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی۔ منی لانڈرنگ کے الزامات پر اب تک کسی بھی کیس میں باہر گئی رقم واپس نہیں آ سکی، تاہم اب اس کیس میں نیب رقم وصول کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں، فیصلہ مستقبل قریب میں سامنے آ جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات پر پیپلز پارٹی کے سینئر وکلاء اور قائدین پھٹ پڑے۔ وزیر اعظم عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان تو اپوزیشن کو ڈی چوک آنے کی دعوت دیتے تھے، اب عدالت آنا بھی برداشت نہیں کر پا رہے۔ معلوم نہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمران ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں نے نکمی حکومت کبھی نہیں دیکھی۔ میں 50 سال مجھے پریکٹس کرتے ہوئے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی دور ہمیں اتارا گیا ہو۔ ایک سینئر وکیل کا پریروگیٹو ہوتا ہے کورٹ کے باہر آ کے سامنے گاڑی ہمیشہ اتارتا ہے، کھڑا کرتا ہے، وہ اس بیریئر پہ اتارا گیا اور وہاں سے جو ہے اب ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے، ہمیں سپریم کورٹ جانے میں بھی واپسی پر دقت ہوگی، کیونکہ ہماری گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے جہاں سے ہمیں جاتے ہوئے بھی کم از کم آدھا گھنٹہ لگے۔ ہم ہمیشہ مقابلہ کرتے آئے ہیں، ہم قانون کے مطابق کریں گے۔ تو پتہ نہیں یہ پینک انہوں نے کیوں کریٹ کیا ہوا ہے۔ اگر یہی عمران خان کا نیا پاکستان ہے اور یہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں ہمارے جیسا وکیل دوبارہ تو یہاں آنا بھی مشکل ہوگا اگر اس طرح سے انہوں نے کیا، پھر ٹرائل یہ خود کریں گے۔ اس ڈری ہوئی حکومت کی کون سی بات مانے؟ نہ یہ معاشی پالیسیوں پہ سچ بول رہے ہیں، نہ یہ سیاسی عمل پہ سچ بول رہے ہیں، نہ یہ اپنی ناکامیوں پہ سچ بول رہے ہیں، اور پبلکلی کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ یہ یاد رکھیں عمران خان صاحب، آپ کا وتیرہ اداروں پہ حملوں کا ہے۔ ہم تو عدالتوں سے قتل ہو کے بھی عدالتوں سے نہیں لڑتے، عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں۔ اصولی طور پہ دیکھ لیں، قانونی طور پہ دیکھ لیں تو جہاں کیس رجسٹر ہوتا ہے وہیں ٹرائل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک فیصلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب نے پھر بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم فیس کریں گے کورٹس۔ نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پنک ریزیڈنسی کے نام سے تیسرا ریفرنس دائر کر دیا۔ ملک ریاض کا بیٹا علی ملک، داماد زین ملک سمیت 16 ملزم نامزد کر دیے گئے ہیں۔ نیب ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی آفتاب میمن اور اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے نام بھی شامل ہیں۔ ریفرنس کے مطابق ملزموں نے کراچی میں گلستان جوہر میں 2 پلاٹس غیر قانونی طور پر ریگولرائز کروائے۔ اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے پلاٹس کی فروخت کی گئی، جس سے قومی خزانے کو 4 ارب روپے کا نقصان ہوا۔
दोनों प्लॉट्स के लिए रकम की मुंतकली जाली बैंक अकाउंट से की गई। रेफरेंस के मुताबिक दोनों प्लॉट्स की फरोख्त में पिंक रेजिडेंसी को फायदा पहुंचाया गया। अहम खबर शामिल करेंगे, जराइम का खात्मा पुलिस का अव्वलीन फर्ज, लेकिन मामला उल्टा ही नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस खुद बेनकाब होने लगी है। नैब ने मुबैना घपलों पर इंक्वायरी की फाइल खोली। सामान की खरीदारी पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इंकशाफ सामने आने पर नैब ने रिकॉर्ड मांगा है, लेकिन ताहाल महकमे ने कोई ताउन नहीं किया। कोई रिकॉर्ड महकमे की जानिब से फराहम नहीं किया गया। पंजाब पुलिस का एहतसाब भी अब होने जा रहा है और नैब ने रिकॉर्ड मांगा है, लेकिन ताहाल महकमे ने इस हवाले से कोई ताउन नहीं किया। अदनान खालिद से मजीद तफसीलात हम लेंगे। जी अदनान, बताइएगा। जी, महकमा पंजाब पुलिस में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद नैब ने गुज़श्ता 7 साल की जो सामान की महकमा पुलिस की खरीदारी है उस पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस में ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस में सामान की खरीदारी में मुबैना करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद महकमा पंजाब पुलिस ने जो ब्रीटा पिस्टल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और यूनिफॉर्म एहलकारों के लिए और दीगर सामान जो खरीदा है उसका रिकॉर्ड नैब ने उनसे तलब कर रखा है। लेकिन ताहाल पंजाब पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड अभी तक फराम करना तो दूर, अभी तक तैयार भी नहीं किया गया और ये रिकॉर्ड तैयार करने के बाद जो है नैब को जमा करवाया जाना था। इसी तरह नैब ज़राए का ये भी कहना है कि पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दीली में भी जो पैसों की खुर्द हुई थी उसका भी जायजा लिया जाएगा कि वो क्या मामला था। और इससे एक माह कबल नैब ने पंजाब पुलिस से एंटी राइट फोर्स का भी रिकॉर्ड मांग रखा है, जो उन्हें सामान मुहैया किया गया था एंटी राइट फोर्स के लिए, यूनिफॉर्म्स और दीगर सामान जो उन्हें पिस्तौलें और दीगर सामान मुमकिन जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। इस अरसे में जो आईजीज थे, एडिशनल आईजीज थे, बड़े शहरों के पुलिस चीफ्स थे, या जो खरीदारी का महकमा है, अकाउंट्स का महकमा है, वहां से जिम्मेदारान हैं। मुमकिन जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे हैं इसमें? जी, ताहाल कोई भी नाम इस तरह का सामने नहीं आ पाया, ना ही पुलिस ने अभी तक, महकमा पुलिस ने इसका रिकॉर्ड मुरतब किया है। जो 7 सालों का रिकॉर्ड नैब ने उनसे मांगा हुआ है, अभी तक पुलिस ने वो रिकॉर्ड ही नहीं मुरतब किया, तो फराम कहाँ से किया जाता। इस तरह का कोई भी नाम अफसरान का अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि पंजाब पुलिस की जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है, उनके फाइनेंस की अकाउंटेबिलिटी वो डीजी और ऑडिटर जनरल के जो है डायरेक्टर हैं एक ऑडिट डिपार्टमेंट के, वो इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनके तमाम ऑडिट्स करते हैं महकमा पंजाब पुलिस के। और उनकी जानिब से जो है नैब को पहले भी इस तरह की शिकायत मंसूल हुई हैं और नैब को महकमा पुलिस के हवाले से जो शिकायत मसूल हुई हैं उसके बाद उन्होंने माली बेज़ाब्तियों पर मुकम्मल इंक्वायरी का सिलसिला तो शुरू किया, लेकिन इंक्वायरी जो है अभी तक महकमा पुलिस के कॉपरेट ना करने की वजह से अभी तक वहीं की वहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अदनान खालिद। वेलकम बैक। अहम खबर दें आपको, यहां पंजाब पुलिस एहलकारों के दहशतगर्दों से राब्ते के मामले पर हलचल बरकरार है। आईजी ने 1000 एलीट फोर्स एहलकारों की स्क्रीनिंग का हुक्म दे दिया है। हसास मकामात और अफसरों की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के नफ्सियाती टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों से रवाबित का मामला है जिस पर एहलकारों की स्क्रीनिंग होगी। पंजाब पुलिस के तमाम एहलकार और इस हवाले से इनके नफ्सियाती टेस्ट भी किए जाएंगे। अफसरों की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के भी नफ्सियाती टेस्ट होंगे। अदनान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। अदनान खालिद, सलमान तासीर के बाद से ये मामला तेज हुआ था, वक्तन फवक्तन ये स्क्रीनिंग होती रही है, ये मुकम्मल क्यों नहीं हो पाती? जी, पंजाब पुलिस के एहलकारों के गुज़श्ता 3 माह में उनकी फैमिलीज के रवाबित जो हैं वो दहशतगर्दों के साथ सामने है, जिसके बाद इस बात का फैसला किया गया था कि पंजाब पुलिस के तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग का अमल जारी रहेगा। लेकिन इसमें पहले मरबले पे आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी के हुक्म पर एलीट फोर्स के 1000 जवानों की जो है वो स्क्रीनिंग का अमल जारी है, जिनमें उनके नफ्सियाती टेस्ट किए जा रहे हैं और उनकी ज़हनी कैफियत और इसके अलावा मजहबी रुझानात और उनके फैमिली के हवाले से उनसे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी मालूमात ली जा रही है, जिसके लिए एक नफ्सियाती डॉक्टर्स की एक टीम भी इसमें भर्ती की गई है पुलिस में, जो कि इस पे तमाम स्क्रीनिंग के अमल में उनके ज़हनी कैफियत को भी जांच पड़ताल कर रही है। जबकि एलीट फोर्स के 1000 एहलकार जो सिक्योरिटी ड्यूटियों पर मामूर हैं वीवीआईपीज़ की, जिसमें वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी और आला अफसरान के साथ जो तैनात है और खास मकामात पर जो तैनात हैं एलीट फोर्स के एहलकार, उनकी स्पेशली अभी स्क्रीनिंग का अमल जो है वो जारी है। इसके बाद जो है दीगर एहलकारों की स्क्रीनिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। जबकि इस तरह के 2 वाकयात इसी साल में 3 माह में सामने आ चुके हैं, जिसमें एक
सानेहा साहिवाल में जिशान के बाइक का जो ताल्लुक है वो डॉल्फिन फोर्स से निकला, जबकि इसके अलावा दूसरा एक वाकया जो है रिसेंटली अभी 20 दिन पहले सामने आया, जब वसात इदारों ने गुज्जरपुरा के इलाके में एक कार्रवाई की और वहाँ एक कालेदन तंजीम के एक दहशतगर्द की वहाँ पर उनको मौजूदगी का पता चला, तो वो वहाँ से भागने में तो फरार होने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसका भाई का ताल्लुक जो है वो पंजाब पुलिस से निकला, जो कि लोअर माल थाना लाहौर में फ्रंट डेस्क ऑफिसर था। इस तरह के वाकयात पहले भी इस तरह की स्क्रीनिंग का अमल जारी रहता है और पहले भी स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन वक्तन फवक्तन जो है ये अमल कभी मुकम्मल नहीं हो पाया पंजाब पुलिस में। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ज़राए का यही कहना है कि इस बार ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी अदनान खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर इक़्तिदार से खबर शामिल करेंगे, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की छठी मंजिल पर आग लगने से खौफ व हिरास फैल गया। आग लगने के वक्त वजीर आजम इमरान खान भी इमारत में मौजूद थे। फौज और पुलिस के दस्ते मौके पर पहुंचे। बहरिया और सिविल इंतजामिया के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। शाहराए दस्तूर पर वाक़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की छठी मंजिल पर दिन तकरीबन 1 बजे आग लगने के अलार्म बज उठे। वहां मौजूद लोगों को फौरी बाहर निकलने का हुक्म मिला। हुक्काम के मुताबिक आग के वक्त वजीर आजम इमारत की 5वीं मंजिल पर एक मीटिंग में मसरूफ थे। आग की इत्ला के बावजूद हंगामा न हुआ और वजीर आजम मीटिंग खत्म करके रवाना हुए। इससे पहले वहां वजीर आजम से अमरीकी फौज के सेंटकॉम चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी भी मिले थे। आग की इत्ला मिलते ही मुकर्ररा SOPs के तहत फौजी दस्ते, इमदादी अमला और फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। साथ ही हिफाजती इकदाम के तौर पर इमारत को खाली कराने का अमल भी जारी रहा। PM सेक्रेटेरिएट के 3rd फ्लोर पे ये बाथरूम के डक्ट में जो है ना वो धुआं आना शुरू हुआ था। विदिन कपल ऑफ मिनट्स ये डिटेक्ट हो गया था और इंटरनल सिस्टम से ही इसको काबू पा लिया गया। बहरहाल इसकी इंक्वायरी होगी कि इसमें किस वजह से हुआ। वजीर आजम ऑफिस के तर्जुमान के मुताबिक हिफाजती इंतजामात की वजह से आग पर फौरी काबू पा लिया गया और अमले के तमाम अफराद महफूज रहे। मियां नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। साबिक वजीर आजम ने हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त भी दायर कर दी है। साबिक वजीर आजम ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की कैद को इस अपील में चैलेंज कर रखा है। नवाज शरीफ के वकील ने हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें नवाज शरीफ को इस अपील की समाअत पर तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा की गई है। साबिक वजीर आजम अल अजीजिया रेफरेंस में 6 हफ्तों की अबूरी जमानत पर रिहा हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर रिहाई को 2 हफ्ते गुजर गए, मगर कोई मेडिकल बोर्ड बना, कोई रिपोर्ट सामने आई, न ही उन्हें इलाज की गर्ज से किसी अस्पताल में दाखिल किया गया। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर रिहाई से लेकर अब तक पेशरफ्त से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के मसाइल को बुनियाद बनाकर लाहौर की कोट लखपत जेल के बाहर गुज़िश्ता दिनों वो धमाचौकड़ी मची कि अल अमानुल हफीज नवाज शरीफ की नासाज़िए तबीयत पर कभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुकूमत को धमकियां देते दिखाई दिए, तो कभी मरियम नवाज ट्विटर पर मेडिकल रिपोर्ट शेयर करके खतरे की घंटियां बचाती रहीं। नून लीग के मुसलसल एहतजाज और मीडिया के जरिए बढ़ने वाले दबाव ने पंजाब हुकूमत को परेशान कर डाला। नौबत यहां तक पहुंची कि नवाज शरीफ की सेहत को 24 घंटे निगरानी के लिए हंगामी तौर पर जेल के अंदर स्पेशल हेल्थ यूनिट कायम कर दिया गया, जहां 24 घंटे अमराज़े क़ल्ब का डॉक्टर मौजूद रहता। यही नहीं, एक मोबाइल एम्बुलेंस भी कोट लखपत जेल में हर वक्त तैयार खड़ी रहती। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर रिहाई के लिए उनकी कानूनी टीम ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। फैसला हक में ना आने पर नवाज शरीफ के वकील सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। 2 समातों के बाद अदालत ने नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए रिहा करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ रिहाई मिलने पर कोट लखपत जेल से अपने घर जाती उम्रा पहुंचे। अगले ही रोज बताया गया कि साबिक वजीर आजम शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इलाज कराएंगे। इस गर्ज से नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 2 दौरे किए और टेस्ट कराने लाहौर के एक निजी अस्पताल भी गए। इन 2 हफ्तों के दौरान नवाज शरीफ की दिल की बंद शरियानों और गुर्दे में पथरी से मुतालिक मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। नवाज शरीफ की जेल में मौजूदगी के दौरान ट्विटर पर उनकी सेहत से मुतालिक लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देने वाली मरियम नवाज ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। यही नहीं, नून लीग के सब तर्जुमान भी चुप का रोजा रखे बैठे हैं। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का आखिरी दिन 7 मई बनता है। रिहाई के 6 हफ्तों में से 2 हफ्ते गुजर चुके, मगर साबिक वजीर आजम किसी अस्पताल में दाखिल हुए, ना ही इलाज का आगाज हो सका। लगता है कि 7 मई को जमानत की मुद्दत मुकम्मल होने से चंद रोज कबल नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से फिर से हलचल शुरू हो जाएगी। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने पाक फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात की है।
जनरल मैकेंजी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अमरीकी सिफारतखाने ने जनरल मैकेंजी के दौरे के बारे में जारी बयान में कहा है कि जनरल मैकेंजी ने अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। उन्हें नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ किए गए इक़दामात से भी आगाह किया गया। जनरल मैकेंजी ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें की। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मोदी हुकूमत पुलवामा हमले के बारे में जानती थी, मगर सियासी फायदे के लिए इस हमले को रोका नहीं गया। श्रीनगर में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि पुलवामा हमला मोदी हुकूमत की गलती से हुआ। हुकूमत बताए हमले के लिए आतिशी मवाद कहां से आया। भारतीय सरकार ने सब जानते हुए भी हमला रोकने की कोशिश नहीं की ताकि मोदी इससे सियासी फायदा उठा सकें। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आम शहरियों के लिए रोकने पर फारूक अब्दुल्ला फट पड़े और कहा कश्मीरियों को कैदियों की तरह बंद कर दिया गया है। सड़क फौरी तौर पर ना खोली गई तो कश्मीर में मजीद खून बहेगा। आप न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।